हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव जॉब पब्लिक एग्जाम अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या है, आशु सहायक अवर निरीक्षक का प्रवेश पत्र जारी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पीपीएससी की ओर से बिहार पुलिस बल में आशु सहायक अवर निरीक्षक की नियुक्ति के लिए 10 जनवरी को परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए आयोग की वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि 174 पदों पर नियुक्ति के लिए 10 जनवरी को प्रारंभिक परीक्षा होगी। तो आपको जिन लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर ले। उसके बाद दूसरी खबर क्या है, यूजीसी ने नेट का परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र इस छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। रिजल्ट के साथ एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा की फाइनल आंसर की भी जारी की है। परीक्षा देश भर के 225 शहरों के 569 केंद्रों पर 5 विषयों में आयोजित हुई थी। परीक्षा में कुल 1,71,273 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें 48,178 लेक्चरशिप और 1,23,095 जेआरएफ के लिए थे। अभ्यर्थी सीएसआई नेट है जो कि NTA.in पर है जो कि जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं अगली खबरों पर। तो ये है, राज्य कृषि सेवा गठन, 564 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा का गठन करते हुए 7 प्रकार के 564 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक इन पदों पर भर्ती पीसीएस परीक्षा के माध्यम से होती थी। पहली बार इन पदों पर भर्ती के लिए अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही मंगलवार ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी और ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी है। आयोग की वेबसाइट पर भर्ती से संबंधित विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित आयु एवं अर्हता संबंधी सभी नियम एवं शर्तों का उल्लेख किया गया है। साथ ही परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी गई है। परीक्षा 3 चरणों में होगी, जिनमें प्रारंभिक एवं मुख्य लिखित प्रतियोगिता और इंटरव्यू शामिल है। हालांकि इंटरव्यू 2 प्रकार के पदों का चयन के लिए होगा, जबकि 5 अन्य प्रकार के पदों का चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 13 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा, जबकि मुख्य परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 2 गुना अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल होंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी। इसके साथ ही संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अन्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए स्केलिंग की व्यवस्था लागू रहेगी। मतलब क्या है कि आपको 564 पदों की जो कि भर्ती निकली है। केवल ग्रुप ए पदों पर होगा इंटरव्यू। तो ए और ग्रुप बी में भर्ती होगी, उसमें साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। ग्रुप ए के पदों में जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी 2 और प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र खाद्य प्रशिक्षण अधिकारी श्रेणी 2 के पद शामिल है। ग्रुप बी में पदों में कौन कौन शामिल है, तो वरिष्ठ प्रारंभिक सहायक ग्रुप ए सस्य शाखा, वरिष्ठ प्रारंभिक सहायक ग्रुप ए वनस्पति शाखा, वरिष्ठ प्रारंभिक सहायक ग्रुप ए पौधा संरक्षण शाखा, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए रसायन शाखा और वरिष्ठ प्रारंभिक सहायक ग्रुप ए विकास शाखा के पद शामिल हुए। प्रारंभिक परीक्षा में क्या रहेगा, समान अध्ययन कृषि विषय का 300 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। प्रश्नों की संख्या 120 होगी। कृषि विषय के जो कि 80 प्रश्न और समान अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। कुल 2 घंटे मुख्य परीक्षा क्या होगी, पहला पद समान हिंदी एवं निबंध का क्रम होगा। 100 अंकों के प्रश्न 2 घंटे में हल करना होगा। 200 अंकों का द्वितीय प्रश्न वैकल्पिक विषय होगा। इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। प्रथम प्रश्न पत्र में पहले खंड में समान हिंदी के सवाल पूछे जो 50 अंकों का, और दूसरे खंड में विषय में एक निबंध लिखना होगा 50 अंक। निबंध की अधिकतम सीमा 500 शब्दों की होगी। और द्वितीय में आपको 2 भाग में विभाजित होगा और उसमें दोनों में 4-4 प्रश्न होंगे और प्रश्न 1 और 5 अनिवार्य होंगे। इस तरह रहेंगे। तो ये अच्छी खबर है, जिनको योग्यता है वो है जो कि भर ले। मंगलवार कल ही है जो कि इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है।
6506 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन है जो कि शुरू कर दिया गया है। तो कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा CGL 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग की ओर से 6506 पदों के लिए आवेदन 29 दिसंबर 2020 से शुरू होकर 31 जनवरी 2021 तक लिए जाएंगे। SSC CGL की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म करते हुए आयोग ने आधिकारिक नोटिस मंगलवार को जारी कर दिया। टियर 1 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 29 मई से 7 जून 2021 के बीच होगी। आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर नोटिफिकेशन के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग की ओर से आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 तय की गई है। अभ्यर्थी 2 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन शुल्क है जो कि जमा कर सकते हैं। चालान के माध्यम से 4 फरवरी 2021 तक है जो कि शुल्क जमा कर सकते हैं। SSC ने पहली बार आवेदन के साथ ही CGL के लिए पदों की भी घोषणा की है। और टोटल पद कितने हैं? 6500। योग्यता क्या है? विश्वविद्यालय, उच्च संस्थान, किसी भी विषय में स्नातक रहना चाहिए। 18 से 27 वर्ष एज रहना चाहिए। अभ्यर्थियों की आयु गणना 1 जनवरी 2021 से होगी। गजटेड श्रेणी के 250 पद हैं, नॉन गजटेड के 3513, ग्रुप सी के 2743। कुल पदों को मिलाकर 6506 पद होंगे। तो जिनको फॉर्म भरना है वो फटाफट है जो कि भर ले, ये बेहतरीन मौका है और सीटों की संख्या भी अच्छी है। CHSL 2019 टियर 1 परीक्षा परिणाम 15 जनवरी को। तो SSC ने एक साथ 14 परीक्षाओं के परिणाम की संभावित तिथि जारी कर दी है। तो इसको जो कि आप लोग देख लेंगे और उसमें कौन कौन है। 11 जनवरी 2021 को JEE परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। CHSL 2019 के टियर 1 का परिणाम 15 जनवरी 2021। कांस्टेबल GD का परिणाम है जो कि 20 जनवरी और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का 20 जनवरी। तो इस तरह जनवरी से जो कि आपको शुरू हो जाएगी और इसका कैलेंडर है जो कि आप लोग देख लें, जिससे एक आइडिया लगेगा कि कब तक है जो कि आपको रिजल्ट है जो कि जारी करेगा और आपको ज़्यादा इंतज़ार इसके नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, पथ निर्माण विभाग में बहाल होंगे 60 अमीन, सेवा शर्त नियमावली स्वीकृत। तो राज्य की कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में पथ विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में अमीन संवर्ग के भर्ती के साथ साथ कार्यरत पदस्थापित समूह ग्रुप कर्मियों की संवर्ग संरचना, नियुक्ति, वरीयता, प्रोन्नति, सेवा शर्तों के बिहार पथ निर्माण विभाग अमीन भर्ती नियमावली 2020 को स्वीकृति। विभाग में 60 है जो कि अमीन भर्ती होंगे। मतलब क्या है कि ये अमीन भी है जो कि आपको विज्ञापन है जो कि जारी किया जाएगा। और एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग करने के लिए 500-550 के आसपास, और जी जो 1700 के आसपास जो सीटें हैं वो पंचायती राज, ये लेकिन अलग है, ये आपको 60 पदों के और इसका भी नियम बनी है। उम्मीद है कि आपको इसकी बहाली भी है जो कि अलग से निकाली जाएगी विभाग के द्वारा ही, या BCCB बोर्ड है जो कि ले सकती है। तो देखना है कि ये कब तक है जो कि विज्ञापन है जगह, लेकिन ये 60 पर स्वीकृत हो गए तो उम्मीद है कि जल्द ही है जो कि विज्ञापन जारी होंगे। उसके बाद झारखंड पुलिस में नए साल में होगी बम्पर नियुक्तियाँ। तो झारखंड पुलिस में नए साल में बम्पर बहाली होगी। राज्य पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक पुलिस में सभी इकाइयों से रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है। रिक्तियों के मिलने के बाद बहाली के लिए पत्र लिखा जाएगा। इसी के आधार पर सिपाही के पदों पर भर्ती होगी। राज्य पुलिस मुख्यालय 2021 में पुलिसिंग को लेकर नई रणनीति पर भी काम कर रहा है। पुलिस के वायरलेस विभाग में लंबे अरसे से बहाली नहीं हुई है। वायरलेस पुलिस में भी बहाली नए साल में निकलेगी। नए साल में भारी पैमाने पर सिपाहियों का तबादला होगा। 10 साल से एक ही जिले में जमे हुए पुलिसकर्मियों का जिले में बदलेगा। राज्य पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों से वैसे सिपाहियों की सूची मांगी गई है जो नक्सल प्रभाव वाले जिलों में कार्यरत पुलिसकर्मियों को ग्रेड A और ग्रेड B में तैनात किया जाएगा। राज्य में महिला सुरक्षा के लिए नया हेल्पलाइन नंबर 181 जारी होगा। तो ये अच्छी खबर है कि अगले साल जो कि झारखंड में बम्पर बहाली पुलिस में होगी। सूबे में 865 ANM की संविदा पर होगी तैनाती। तो बिहार में स्वास्थ्य विभाग के तहत जल्द ही 865 ANM की संविदा पर तैनाती होगी। कोरोना संकट के बीच पिछले 9 माह से नियोजन की प्रक्रिया जारी है। नए वर्ष में राज्य के अस्पतालों में सभी पदों पर ANM की तैनाती कर दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार इन पदों के लिए आवश्यक कंप्यूटर टेस्ट परीक्षा ली जा चुकी है। इसमें सफल रहने वाले सभी अभ्यर्थियों को जल्द ही नियोजन पत्र सौंपा जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के स्तर से होगा नियोजन। संविदा पर नियोजन होने के कारण ANM पदों पर अभ्यर्थियों की तैनाती स्वास्थ्य समिति के आधार पर से की जा रही है। हालांकि नियमित नियुक्ति के लिए राज्य सरकार तकनीकी सेवा चयन आयोग को गठन किया है। सूत्रों के अनुसार अभी सभी 865 राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ANM का नियोजन किया जा रहा है। और इसमें पैसा कितने मिलेंगे? तो 11,500 रुपया मिलेगा।
और नियोजित होने के लेकर बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग अभ्यर्थी का निबंधित होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा 2 वर्ष का एएनएम का कोर्स पूरा किया जाना आवश्यक है। तो ये है, इसकी बहाली भी उम्मीद है जल्द हो जाएगी। उसके बाद आते हैं, ये जो है आपको बीएसएससी इंटर लेवल मेंस में बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हैं कि टाइपिंग कैसी होगी। तो इधर ही हाल के 1-2 महीने पहले जो कि शॉर्ट हैंड पर कुछ नोटिस है, उसी के आधार पर, क्योंकि बीएसएससी निकल सकती है, हालांकि अभी इसकी कोई सूची जारी नहीं की गई, उम्मीद है कि इसी तरह होगी। तो आप देख सकते हैं, तो शॉर्ट हैंड के लिए अभ्यर्थियों के लिए क्लियर है कि यही रहेगी, तो वो भी देख लें इनकी शॉर्ट हैंड है, जो कि अगर सिलेक्शन अच्छी है। और तो 1605 ये जो है हिंदी श्रुति लेखन में क्या होगा, आपको श्रुति लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट, 320 शब्द, और श्रुति लेखन का लेखांश का टंकन करना पड़ेगा। हिंदी टंकन में क्या होगा, हिंदी में आपको 30 शब्द प्रति मिनट है, जो कि कुल 300 शब्द होंगे। 4 मिनट है, जो कि 1 मिनट अतिरिक्त समय प्रारंभ लेखापन जांच के लिए मिलेगा, और 20 मिनट 2 मिनट का अतिरिक्त पूर्व शुद्धि हेतु मिलेगा। 10 मिनट का है जो कि हिंदी टंकन होगा। तो टाइपिंग जो होगी आपकी वो 10 मिनट की होगी। टंकन की परीक्षा मात्र कंप्यूटर पर ली जाएगी, जो कि आयोग द्वारा परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये क्लियर है कि आपकी परीक्षा जो है आपको टाइपिंग उपिंग नहीं ले जाना पड़ेगा, ये पहले होता था, अब खत्म हो गया है। फॉन्ट क्या होगा, तो कीर्तिदेव 010 फॉन्ट, यही फॉन्ट है जो कि बीएसएससी प्रयोग करेगा। और श्रुति टंकन के लिए जो कि शुद्धि हेतु निर्धारित समय करना पड़ेगा। 10% से अधिक कंप्यूटर है जो कि टंकन 1.5 अधिक त्रुटि आयोग करार दिए जाएंगे। तो ये सब शॉर्ट हैंड का है। और अभ्यर्थी का है जो कि श्रुति लेखन ब्लू और बॉल पेन से करेंगे, ये सब है जो कि आपको लिखा रहेगा, ये शॉर्ट हैंड के लिए स्पेशल है। तो मतलब साफ है कि आपकी जो फॉन्ट होगी वो आपको कुर्ती देव की रहेगी, और हिंदी टंकन है जो कि आपको 30 शब्द प्रति मिनट रहेगी। तो ये आप 10 मिनट का टाइपिंग होगी। तो फॉन्ट आपको पता चल गया है, तो इसको है जो कि इसी फॉन्ट पर है जो कि टाइपिंग करने का प्रयास करें। अभी मैं उम्मीद है कि आपको 2 से 3 महीने कम से कम है जो कि लगेंगे। तो अभी से भी आप हिंदी टाइपिंग करते हैं, अंग्रेजी टाइपिंग करते हैं, तो इसको है जो कि आप अंग्रेजी टाइपिंग का यहाँ उल्लेख नहीं, अंग्रेजी टाइपिंग का जैसे ही पता चलता है तो मैं आपको बता दूंगा। ये हिंदी टाइपिंग के लिए है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फॉन्ट बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो इसी के साथ धन्यवाद।